के उपनगर बानापुरा में दुर्गा कॉलोनी में हुए ट्रिपल हत्याकांड में होशंगाबाद एसपी डॉक्टर गुरुकरण सिंह ने आज बड़ा खुलासा किया। हत्या का कारण तांत्रिक द्वारा अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए और धन के लालच में अमावस की रात 3 लोगों के नर बलि चढ़ाकर घटना को अंजाम दिया गया था। आपको बता दें कि दीपावली के एक रोज पहले रूप चौदस के दिन बानापुरा के दुर्गा कॉलोनी में पति पत्नी और बच्चे की निर्मम हत्या से कॉलोनी सहित सिवनी मालवा में शोक की लहर चारों ओर फैल गई थी। उस रोज पुलिस को सूचना मिली कि दुर्गा कॉलोनी में रहने वाले पप्पू उर्फ योगेश नामदेव उम्र 35 वर्ष, सुनीता नामदेव उम्र 32 वर्ष और दिव्यांश उम्र 13 वर्ष की घर के अंदर के कमरे में 2 पलंग पर 3 व्यक्ति मृत अवस्था में पाए गए, जहां पर खाट पर पप्पू उर्फ योगेश, सुनीता मृतक अवस्था में थे और जिनके सिर पर, चेहरे पर धारदार व खून हथियार से चोट पहुंचाकर मारा गया था। पलंग पर बच्चा दिव्यांश को सिर में धारदार हथियार से चोट पहुंचाकर मारा गया था। उक्त घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण एवं हरदा से एफएसएल की टीम, फिंगरप्रिंट और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाकर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर वैज्ञानिक तरीके से विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले के निरीक्षकों को बुलाकर अतिरिक्त टीम बनाकर कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया और इसी विवेचना के क्रम में मृतकों के परिवार के अन्य सदस्य जो कि आवली घाट पर रह रहे थे, जिसमें मृतक के पिता विनोद, मां रुक्मणी बाई और साथ ही मृतक का छोटा लड़का दिव्यांश उम्र 8 वर्ष से पूछताछ की गई तो बताया कि पप्पू उर्फ योगेश के घर में पिछले 2 महीने से विचित्र ढंग से चोरियां हो रही थी, जिसकी पतासाजी के लिए वह तांत्रिक क्रिया कर रहा था, जिसके लिए आदमपुर गांव थाना हंडिया का एक तांत्रिक गणेश कासिव पहले 2 बार घर में आकर तांत्रिक पूजा कर चुका है और वहीं घर पर आता रहता था। चूंकि घटनाक्रम के हालात, शव पर चोटों का तरीका, मृतकों के पास पूजा का स्थान व उसके पास पड़े हुए खून के छींटे आदि उक्त साक्ष्य सभी तांत्रिक क्रिया की तरफ इशारा कर रहे थे। इस पर मृतक के रिश्तेदार मोसिया भाई मनीष हडिया ने बाले के कथन से भी तांत्रिक गणेश के पूजा करने की पुष्टि हुई। तकनीकी साक्ष्य एवं आस पड़ोस के लोगों के कथनों से तांत्रिक गणेश के घटना दिनांक को घर पर आने की संभावित बात पता चली। इस पर गणेश को तलाश कर आदमपुर से पकड़ा गया और लाकर गंभीरता से पूछताछ की गई। आरोपी गणेश कासिव ने अपने साथी मोनू उर्फ मोहन बावने के साथ दिनांक 3 नवंबर और 4 नवंबर की रात्रि 12 बजे अमावस्या की रात्रि को मृतक के घर पर आकर पूजा करने के लिए आना स्वीकार किया और मृतक के घर पर बन रहे खाने में बेहोशी की दवा मिला दी और पूजा करने के बाद रात्रि में मौका पाकर पप्पू एवं उसके परिवार के लोगों को तांत्रिक क्रिया में कुल्हाड़ी से मारकर चोटें पहुंचाकर मार डाला एवं उसके बाद घर में रखे अलमारी व गल्ले की तलाशी लेकर कुछ रुपए व सोने की रकम लेकर चले गए। उक्त विवेचना में दोनों आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी एवं रक्त रंजित कपड़े और चोरी का मंगलसूत्र, साथ ही में मोटरसाइकिल जब्त की गई है। नगद रुपए भी जब्त किए गए हैं। घटना में पूछताछ पर आरोपी गणेश ने हत्या का कारण तांत्रिक क्रिया में बलि देकर अतिरिक्त शक्तियां प्राप्त करने की एवं धन प्राप्त करने की बात कही है। आरोपियों से पूछताछ कर विवेचना से संबंधित अन्य साक्ष्य भी एकत्रित किए जा रहे हैं। का मामला था सर? देखिए, 3 और 4 तारीख की दरमियानी रात में थाना सिवनी मालवा क्षेत्र में हुए ट्रिपल मर्डर का आज खुलासा किया गया है। घटना के 2 आरोपी जो हैं मोनू और गणेश, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त आला जरब जो है उनसे जब्त किए गए हैं और घटना का जो घटनाक्रम है पूरा उसको भी उजागर किया गया है कि तांत्रिक विद्या के चलते और तांत्रिक क्रिया करने के लिए और साथ ही में पैसे हासिल करने के लिए ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया। सर, कितने आरोपी थे और क्या? देखिए, 2 आरोपी जैसा मैंने बताया, गणेश और मोनू, दोनों पहले से तांत्रिक क्रिया करने में संलिप्त थे और कई और जगह भी ऐसी क्रियाएं कर चुके थे। जो मृतक है उसके घर भी पहले ये 2 बार ऐसी क्रिया कर चुके थे पिछले महीने में और जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन भी उनका आना यहाँ तय था क्रिया करने के लिए। इसी क्रिया के दौरान इन्होंने ये घटनाक्रम को अंजाम दिया। क्या बैकग्राउंड है तांत्रिकों का? देखिए, जैसा गणेश हैं जो करीब 20 साल उम्र का लड़का है और ये इसका कहना है कि ये तांत्रिक विद्या इसने अपने आप सीखी है और एक किताब इंद्रजाल का इसने नाम लिया जिससे इसने ये इसको सीखा है और उसके बाद क्षेत्र में इसको ख्याति प्राप्त हुई
तांत्रिक क्रियाओं करने के लिए और जो गायब सामग्री है, गायब पैसा है, सामान है, उसको वापस दिलवाने की। और जो इसका दूसरा साथी है मोनू, वो भी इसी के साथ इस क्रिया में इसकी मदद करता है। सर 21वीं सदी में इससे पहले भी इसके लिए बनी कि आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसी विद्याओं में जो संलिप्त लोग हैं, अगर आपके पास पूरे ज़िले में किसी के पास भी आ रहे हैं, अगर ऐसी विद्या आप करवा रहे हैं तो उसके बारे में सूचना जो है अपने नज़दीकी थाने को ज़रूर दीजिए, और ताकि हम ऐसे लोगों को वेरीफाई कर सकें, इनकी वेरिफिकेशन कर पाएँ, क्योंकि इन्हें जो है आपके घर की या आपके पूरे सामान की जानकारी रहती है, और इनका घर में आना जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा संकेत देता है कि इसकी जानकारी जो है वो हमें मिलनी चाहिए। सर कैसे संपर्क में आए? सर 21वीं सदी में सर हम रह रहे हैं, मंगल पे भारत पहुंच गया है, उस समय में भी ऐसी हैरान कर देने वाली बातें आ रही हैं। क्या समाज को, सभी लोगों को सोचने की आवश्यकता है? देखिए, आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि चूँकि ऐसी घटना सामने आई है जिसमें एक तांत्रिक विद्या को लेकर ऐसी विभत्स घटना की गई है, तो कहीं ना कहीं समाज को सोचने की ज़रूरत है और रैशनल यूज़ करने की ज़रूरत है, लॉजिक यूज़ करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो सकें। सर ये घटना के बाद आरोपी जो कहाँ पर भागे थे? देखिए, घटना जो है, घटना करने के बाद आरोपियों ने अपने मूल जगह के आसपास वहाँ पर उनकी पाई गई, और इसके बाद पूछताछ में उन्होंने पूरी चीज़ को उजागर किया। जो पुलिस टीम ने काम किया उनको किस तरह से समझा? देखिए, पुलिस टीम ने बहुत मेहनत की, इसमें 4 टीमें बनाई गई और चारों टीमों में थाना प्रभारी स्तर के ऑफिसर्स को लगाया गया। सभी ने बहुत मेहनत की है, सभी को उचित इनाम इसमें दिया जाए। सर किस चीज़ से हत्या की गई थी और कितने दिन आरोपी वहाँ रुके थे? सर देखिए, घटना जो है वो एक शार्प ऑब्जेक्ट से की गई थी, कुल्हाड़ी, जो हमने जब्त की है, और करीब 3 से 4 घंटे वहाँ उनका रुकना प्रतीत होता है। मारने के पीछे क्या कारण? देखिए, जैसा मैंने बताया कि तांत्रिक विद्या का एक क्रिया का एक तरीका होता है करने का, और जहाँ तक इनकी मानसिक स्थिति है उसको भी हम डिटेल में एविडेंस कर रहे हैं उसका, कि क्योंकि तीनों की लेवल ऑफ इंजरी सेम नहीं थी, किसी की लेवल ऑफ इंजरी ज़्यादा थी, किसी की लेवल ऑफ इंजरी कम थी, तो इस पे भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आरोपी ने क्या एक बार भी ये कबूला है कि वो इस तंत्र विद्या से क्या हासिल करना चाह रहा था? देखिए, जैसा मैंने बताया, तंत्र विद्या से वो पैसे जो है, जो गायब पैसे होते हैं, उसको वो वापस दिलवाता था। उसका ये मानना था कि अगर किसी घर से पैसे गायब हुए हैं तो जहाँ से गायब हुए हैं वहीं वो वापस दोबारा मिल जाएंगे। तो उसका ट्रैप रिकॉर्ड कुछ रहा? पिछले किसी को पहले कभी दिलवाया पैसा? देखिए, इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता। उसका क्या है? वॉइस ऑफ राइट्स के लिए सिवनी मालवा से संतोष चंदेल की रिपोर्ट।